आज हम एक्सरसाइज 13C देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। एक आपको लाइन ए बी ड्रॉ करनी है और उस पर एक पॉइंट आपको एक्स लेना है। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एक्स वाई, और इस पर आपको एक्स वाई परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है ऑन इट यूजिंग सेट स्क्वायर। हाउ मैनी सच लाइन कैन बी ड्रॉन? ऐसी कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से, ये पूछा है इसने। तो सबसे पहले आपको एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर। अब इस लाइन का नाम है ए और बी, तो यहां पर ए बी नाम दे दिया। अब सेट स्क्वायर की मदद से आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पॉइंट एक्स लेना है इसके ऊपर। मान लीजिए आपने यहां पर एक पॉइंट एक्स ले लिया। अब आप देखिए इस सेट स्क्वायर की मदद से, ये होता है सेट स्क्वायर। इसको आप चाहे तो इसको आप यहां पर रख दीजिएंगे एक्स वाला, यहां से ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी एक, ये जो एक्स से बी तक की लाइन गई है, और ये वाली लाइन मेरी सीधी एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी ऊपर। क्लियर है? तो यहां से मैं एक सीधी लाइन ऐसे में ड्रॉ कर सकता हूं, ये इसकी मदद से, इस वाले सेट की मदद से। क्लियर है बात? और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा सेट स्क्वायर की हेल्प से। अब यहां पर आप इसको ऐसे, यहां पर यहां पर एक पॉइंट दे करके आप इसको y दे सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि एक्स वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ आपको करना है। अब कह रहा है हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी ड्रॉन, ऐसी कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? तो आप केवल ऐसी वन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ओनली वन लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप x से लेंगे तो x से केवल एक ही लाइन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा और कोई नहीं। आपको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, x के अलावा दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला, ड्रॉ अ लाइन ए बी। एक लाइन आपने ए बी ड्रॉ करी। दूसरा आपका हो जाएगा टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। ठीक है। तीसरा, प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन एक्स बी। एक्स बी पर आपको सेट स्क्वायर एंड मेक अ परपेंडिकुलर from x to y, from x to y such that एक्स वाई परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर है बात? ठीक है, ये आपसे सेट स्क्वायर की हेल्प से आपने इसको क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई, टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। एक लाइन एक्स वाई आपको ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट ए लेना है उसके ऊपर, एंड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर ए बी यूजिंग रूलर। और रूलर का यूज करते हुए आपको कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर ए बी को, एंड कंपास मेजर एंगल एक्स ए बी। आपको मेजर करना है एंगल एक्स ए बी को। इट इज अ राइट एंगल। क्या ये एक राइट एंगल है? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन पर आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है। लाइन का नाम दे रखा है एक्स वाई, यहां आपने एक्स वाई ले लिया, और कोई भी एक पॉइंट आपने लेना है जो पॉइंट ए हो। जस्ट लाइक मैंने यहां पर ले लिया, ये पॉइंट ए हो गया। अब इस पर मुझे परपेंडिकुलर आपको मुझे ड्रॉ करना है रूलर और कंपास की मदद से। तो रूलर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली रूलर की मदद से, ए मैंने लगा दिया पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, पेंसिल को कंपास में फिट करना है, और फिट करने के बाद कंपास की निडल यहां पर रखनी है ए पर। जैसे ही कंपास की निडल ए पे रखूंगा, थोड़ा सा ओपन करूंगा पेंसिल को,
और यहां से एक ऐसे सर्कल सा क्रिएट होकर के ऐसे बन जाएगा। क्लियर है बात? एक सर्कल सा, हाफ सर्कल पूरा क्रिएट कर दीजिएगा, इस लाइन के ऊपर हाफ सर्कल पूरा बना दीजिएगा। निडल को रखनी है ए पर, हाफ सर्कल पूरा, थोड़ा सा खोलना, ज्यादा नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, यहां से इस पे निडल रखनी है, इस पे निडल, इस वाले पे अब निडल रखनी है, थोड़ा सा एक कट यहां पर ओपन कर लीजिएगा, एक कट यहां पर, और इस पे निडल रखेंगे, दूसरा क्रॉस ये हो जाएगा, और ये क्रॉस बिल्कुल सीधा ए पर आएगा आपका, इसको ए से मिला देंगे आप। क्लियर है? अब देखिए आपका, अब ये आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो गया इस पर। ठीक, इसको भी नाम दे दीजिए, जैसे ये वाला आपका, ये वाला पॉइंट है, उसने तो बोला है ए बी, तो ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया, इसको नाम दे दीजिए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन लिखिए। सबसे पहला, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई, एक लाइन आपने ड्रॉ करी एक्स वाई, एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। क्लियर है बात? अब आपको ए से एक आर्क क्रिएट करना है, मेक एन आर्क फ्रॉम ए which touches line xy on both side। क्लियर है? ठीक है, आपने ये क्रिएट कर दिया, एंड नेम देम P एंड Q। क्लियर है? ये मैं अपने मन से लिखवा रहा हूं आपको, बाकी आपके स्कूल के टीचर जैसा लिखवाए ना लिखवाए तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से देख करके लिख सकते हैं, यानी कि यही आप रटें इसको। अब आपको क्या करना है, कंपास की निडल आपको पी पे और क्यू पे रख करके आर्क लगाना है। ठीक है, तो प्लेस द कंपास निडल ऑन P and Q and draw an arc which cuts each other। क्लियर है बात? फोर्थ हो गया, create a line perpendicular to xy, तो यहां पर आपका ए बी परपेंडिकुलर एक्स वाई, यहां पर ये कट ईच अदर एंड नेम इट बी, ऐसे कर दीजिएगा, या ऑन पॉइंट बी कर दीजिएगा, नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपने बताना था कि मेजर करना था एंगल एक्स ए बी, तो यहां पर ये आपने परपेंडिकुलर लिख दिया, तो यहां पर लिख दीजिए एंगल एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया तो अपने आप ये पता लग गया कि ए बी परपेंडिकुलर एक्स वाई पर, तो एक्स ए बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई एंड टेक अ पॉइंट ए नॉट लाइंग ऑन इट। आपको एक एक्स वाई ड्रॉ करना है और एक पॉइंट लेना है ए जो उस पर लाई नहीं कर रहा है। ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ए बी
परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड यूजिंग सेट स्क्वायर एंड रूलर। आपको सेट स्क्वायर और रूलर का यूज करते हुए करना है ये वेरीफाई दैट एक्स ए बी 90, और आपको ये वेरीफाई करना है कि एक्स ए बी 90 है। तो सबसे पहले आप एक लाइन यहां पर क्रिएट कर देंगे। आपने एक लाइन क्रिएट कर दी और इस लाइन का नाम है आपका एक्स वाई, तो इसके नेमिंग कर दीजिए, ये एक्स ये वाई। यहां पर देखिए आगे, एंड टेक अ पॉइंट ए नॉट लाइंग ऑन इट। एक पॉइंट लेना है आपने ए जो इस पे लाई नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपने ए ले लिया। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई यूजिंग सेट स्क्वायर एंड रूलर। सेट स्क्वायर का यूज करना है तो डायरेक्ट आप एक सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर सेट स्क्वायर की मदद से एक आपने परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी। क्लियर है ये? अब आगे देखिए, तो इसका आपने नाम दे दिया ए और ये ए बी है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा है कि एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी, यानी कि आपसे वो जो एंगल पूछ रहा है उस एंगल को देखेंगे आप, कौन सा एंगल पूछ रहा है। तो यहां से ये वाला पॉइंट अगर आपने एक्स लिया है तो इस वाले पॉइंट से आपसे बेसिकली ये आपने ये मिलाना है। क्लियर है? और आपसे जो पूछ रहा है वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल एक्स ए बी। तो क्या ये 90 का होगा? तो ये 90 का नहीं होगा। ठीक है ना, अगर वो एक्स बी ए पूछता तो वो 90 का होता, और ये एक्स ए बी पूछ रहा है वो, तो 90 का वो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। दूसरा, मार्क अ पॉइंट ए ऑन एक्स वाई। टेक सेट स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर एंड ड्रॉ ए बी। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर है बात? अब यहां पर आगे लिख देंगे 4 में, हियर आपका जो एंगल पूछा है, एंगल एक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू 90। आप यूज दे बिकॉज इट इज लेस देन 90। 90 अगर यहां पर होता तब बनता 90 है। ठीक है, तो ये लेस देन 90 है, ये भी लिख सकते हैं, ये 90 नहीं है। और एंगल एक्स बी ए ये इक्वल टू 90 है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी यूजिंग कंपास एंड रूलर। आपको कंपास और रूलर की मदद से आपको एबीसी एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर रहते हम, सबसे पहले हम कंपास और रूलर की मदद से एबीसी को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला काम है आपका कि एक लाइन आपने ड्रॉ करना है। ये लाइन आपकी रहेगी जस्ट रूलर की मदद से, कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को कंपास की नीडल आपको यहां पर रखनी है, लाइन के एक तरफ कंपास की नीडल रखनी है और कंपास को पूरा यहां तक खोलना है। ठीक है, यानी कि इस लाइन को पूरा कंपास से आपको नाप लेना है। जैसी ही लाइन आप नापेंगे तो एक कट आप यहां पर लगाएंगे और दूसरी बार निडल यहां पर रख करके एक कट यहां पर लगाएंगे। तो ये जो दोनों यहां से यहां तक की लाइनें होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? यहां से यहां की लाइन ये और यहां से यहां की लाइन, ये दोनों लाइनें आपकी इक्वल हो जाएंगी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको क्या करना है, आगे देखिए, आगे बोलता है कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए। इसको उसने वर्टेक्स ए बोल दिया है। इससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वर्टेक्स ए से
और किस पर आपको ड्रॉ करना है, BC पर, है ना। ये आपका B हो गया, C हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए इधर, अब कंपास की नीडल आपको A पर रखनी है, कंपास की नीडल आपको A पर रखनी है और A पर रख करके एक ऐसा आर्क क्रिएट करना है यहां पर। जैसे ही आप कंपास की नीडल A पर रखेंगे और एक आप आर्क क्रिएट कर देंगे, कंपास नीडल खोल करके ये ऐसा एक आर्क सा क्रिएट हो जाएगा यहां पर, ऐसे आर्क क्रिएट कर देंगे आपने। ठीक है, एक आर्क क्रिएट कर दिया आपने। अब इस आर्क में आपको क्या करना है, यहां पर कंपास की नीडल रखनी है, इस पॉइंट पर एक कट यहां पर हो जाएगा, फिर यहां पर रखनी है, एक कट यहां पर हो जाएगा, एक कट ये और एक कट ये मिल गया। अब इससे सीधी एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है ना, दोनों कट से होते हुए, एक ये वाला कट आपको मिल गया यहां पर और यहां पर ये कट था आपका, तो इससे आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए नेमिंग करना है आपने, यहां पर ये ABC कर दिया, इस वाले पॉइंट का नाम D कर दीजिए, इस वाले पॉइंट का नाम P कर दीजिए, इस वाले पॉइंट का नाम Q कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल तैयार हो गया। सबसे पहला, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of any length, of any length। दूसरा, मेजर AB on compass, measure AB on compass and draw arc from B and C intersecting each other। ठीक है, कि ड्रॉ आपने कंपास कर दिया जो इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर, तो वो पॉइंट आपका C होगा, सॉरी A होगा। अच्छा, यहां पर हमने BC लिख दिया है, AB लिख दिया है, AB ऑफ एनी लेंथ, तो इसको आप BC कर लीजिए, है ना। ऊपर हमने ये BC ले रखा है, ये मैंने BC कर लिया और यहाँ पर भी ये मैंने BC कर लिया। ठीक, ऊपर मैंने यहाँ BC लिख रखा है इसलिए कंफ्यूजन हो गया। BC एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने कोई भी लेंथ की, मेजर BC और कंपास एंड ड्रॉ आर्क फ्रॉम B एंड C इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट A, एट A। ठीक है, नाउ अब आपका है फ्रॉम A, make an arc which intersects BC on 2 points, P and Q। क्लियर है बात। नंबर फोर आपका है P and Q create arcs from P and Q which intersects each other and draw line, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको M लिख दो, ड्रॉ लाइन फ्रॉम A to D थ्रू M। ठीक है, क्लियर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट M आपने बना दिया और एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको D बना दिया, इससे आपने ये लिख दिया आपने। बाकी इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में टीचर्स लिखा है उनके हिसाब से भी लिख सकते हैं, आपको इसके पूरे नंबर मिल जाते हैं।
क्लियर है बात? ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर था तो आप ये भी लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ अ लाइन L एंड टेक अ पॉइंट X ऑन इट। एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर एक पॉइंट आपको X लेना है। क्लियर है? आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर एक पॉइंट आपको ले लेना है जो कि आपका X होगा। अब वो कहता है कि थ्रू X ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L। इससे आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होगा, सेम वही बना रखा है। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, एक मतलब आर्क ड्रॉ करिए, कंपास की नीडल यहां पर रखिए, पेंसिल यहां पर हो जाएगी और एक आर्क ऐसा क्रिएट हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है XY, तो यहां पर नीडल रखना है, यहां पर नीडल रखना है और ये आपका ये क्रॉस हो जाएगा और ये आप इसको मिला दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा इस लाइन से। क्लियर है बात? यहां से आपने ये मिला दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ये X हो गया और इस वाले पॉइंट को आप Y ले लीजिए, यहां पर आपने Y ले लिया। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, आपने बढ़ा दिया, ये लाइन ऐसे हो गई। ठीक है, अब इस Y पर, इस बिंदु पर आपको क्या करना है, यहां से देखिए, नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू XY एट Y यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है XY से एट Y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है XY का। ठीक है ना, कि देखिए आप पढ़िए इसको एक बार दोबारा क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन L एंड टेक अ पॉइंट X ऑन इट, थ्रू X ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L, ये परपेंडिकुलर हो गया L के। अब नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू XY, अब XY के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट Y यूजिंग रूलर और कंपास, रूलर और कंपास का यूज करते हुए। यहां पर नीडल रखो और एक सर्कल आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ये वाला एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने। अब यहां पर कंपास की नीडल, यहां पर कंपास की नीडल, इन दोनों जगह रख करके एक क्रॉस आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा और इस लाइन को मिलाते ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये आपका इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर ये आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इसको आप ये आपने ये वाला पॉइंट आपने D दे दिया। ठीक है, अब यहां पर नेमिंग कर दीजिए, ये आपने P और Q कर दिया और ये आप इसको मान लीजिए, आप R मान लीजिए और इसको आप Z मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात? सारी नेमिंग हो गई। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉ ए लाइन X, एक हमने पॉइंट लिया लाइन L पर, इस पे हमने परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ किया, ऐसे करके ड्रॉ करके बता चुका मैं के बाद। फिर एक Y पॉइंट आया और उस पर भी हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया XY का, पहले L लाइन का फिर XY का। ठीक है ना, अब यहां पर कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा अपने आप लिखिएगा, मैं इसको यहीं पर ही ड्रॉप कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्लियर है बात? क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कंस्ट्रक्शन में, वही सारी चीजें होती हैं जो हम लिख चुके हैं। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज इट इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो सबसे पहले देखिए, आपको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर AB, आपने AB 8 सेंटीमीटर का ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। अब ये लाइन है आपकी 8 सेंटीमीटर की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपने कंपास की नीडल को इसके आधे से ज्यादा खोल लीजिए, इस लाइन के आधे से ज्यादा। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन, सॉरी मतलब 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका आधा 4 सेंटीमीटर होगा और 4 से ज्यादा को कंपास खोल लीजिए, 5 6 को खोल करके एक कट आपको ऊपर करना है यहां पर A से, और एक नीचे A से मारना है इधर ऐसे, ऐसे ही B पर लेकर के एक कट इधर से और एक कट इधर से। ठीक है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दो पॉइंट्स मिले आपको, इनको एक लाइन के थ्रू आप मिला देंगे तो आपका
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ड्रॉ हो जाएगा। मेरा थोड़ा इधर हो जाएगा, लेकिन कंपास से करेंगे आप तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसको दो नाम दे दीजिए। यहां पर आपने P कर दिया और यहां पर नीचे आप Q कर दीजिए। ये आपने Q कर दिया। कंस्ट्रक्शन इसका आप अपने आप लिखिएगा। ठीक है, इजी है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पे नीडल रख करके एक कट, बी पे नीडल रख करके उसको क्रॉस कर दो कट, या ए पे नीडल रख के ए बी के ऊपर एक कट नीचे। ठीक है, और बी पे रखते हुए एक कट ऊपर एक कट नीचे, जो कि उसको इंटरसेक्ट करे पहले वाले कट को। क्लियर बात? ऐसा कई बार हम कर चुके हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 7 क्वेश्चन देखिए इसी का। Draw a line segment of length 9.8 cm. Construct its perpendicular bisector. आपको 9.8 का ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है ड्रॉ। ये 7 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, 6 क्वेश्चन में पूछा था आपसे इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यस, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, क्योंकि आपने 8 सेंटीमीटर का खींचा है, उसने चार भागों में, बराबर भागों में बांट देगा। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्ट करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो आप नीचे आंसर लिख देंगे यस, इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है 9.8 सेंटीमीटर का। एक आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 9.8 सेंटीमीटर आप इसको ले लीजिए। अब यहां पर क्या है, ये आपने पॉइंट भी ले लिया ए बी 9.8। ए पर नीडल रखेंगे, सेम वही, एक क्रॉस इधर हो जाएगा नीचे। बी पर नीडल रखेंगे, इसको काटता हुआ क्रॉस, इसको काटता हुआ क्रॉस, और इन दोनों को आपको मिला देना है। ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप इसका नाम दे दीजिए। यहां पर पिछले हमने P और यहां पर Q दिया था, तो पी क्यू मैं फिर से देता हूं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का क्रिएट हो जाएगा। मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन आप बकायदा उसको करेंगे रूलर की मदद से, कंपास की मदद से, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका, ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने आप। इतने सारे कंस्ट्रक्शन करा चुका हूं, इसको आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बाइसेक्ट इट। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी और उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा, ए बी हमने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन हमने ए बी ड्रॉ कर लिया और इसको बाइसेक्ट किया। तो बाइसेक्ट करना आपको आ गया है। मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहां पर रख करके यहां निडल और फिर एक नीचे क्रॉस, ऐसे ही बी पे रख करके एक क्रॉस यहां, एक क्रॉस यहां। तो ये जो बनेगा ये बाइसेक्टर बनेगा लाइन। इसको यहां से मैच कर दीजिए। ठीक है, ये लाइन बाइसेक्टर हो गया। अब आपको क्या है, सबसे पहली बात कि आपने इसका बाइसेक्ट कर दिया। टेक, यहां पर लिखा है टेक वन ऑफ द इक्वल पार्ट। आपको टेक कोई भी एक इक्वल पार्ट लेना है, चाहे आप इस तरफ का ले लीजिए। मान लीजिए इसको आपने क्यू नाम दे दिया, यहां पर क्यू नाम ले दिए, चाहे ए क्यू ले लीजिए, चाहे क्यू भी ले लीजिए, कोई भी एक पार्ट लेना है आपने। एंड बाइसेक्ट इट टू ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 1/4 AB। और इसको भी बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ताकि आपको क्या मिल जाए, जो लेंथ मिले 1/4 AB मिल जाएगी। क्योंकि देखो हाफ हो गई, अब इसका बाइसेक्टर करेंगे तो एक हिस्सा ये हो जाएगा और 3 हिस्सा इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो देखिए यहां पर ध्यान से कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और यहां पर मैंने ऐसे कर दिया तो यहां पर भी क्या हो गया, ये एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो यहां पर आएगा, तो ये एक हिस्सा ये हो गया, ये 1 2 3 हिस्सा ये हो गया, तो ये 1/4 हो गया, क्योंकि 4 में से एक हिस्सा ये वाला हो गया। क्लियर बात? तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। ए पे निडल रख करके एक क्रॉस यहां पर, इस पे रख कर एक क्रॉस नीचे, ठीक है, और क्यू पर रख करके एक क्रॉस यहां, एक क्रॉस यहां, और इसको लाइन इसको ज्वाइन कर दीजिए यहां से। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है यहां से, आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए पी, ये वाला आपका पी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपकी जो एपी होगी वो क्या होगी, यहां पर आप लिख दीजिए आंसर में।
आंसर में AP इक्वल टू 1/4 AB, ये होगी पहली बात। दूसरी है ऑल्सो ऑब्टेन ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3/4 AB। 3/4 कौन सा होगा? 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट तो PB हो गया, ठीक है। तो यहां पर PB इक्वल टू 3/4 AB हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? तो आपका ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट आपका पूरा 3/4। कंस्ट्रक्शन इसका आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसका बाइसेक्टर करा हमने पूरी लाइन का, और फिर हमने AQ इसका बाइसेक्टर हमने किया है, बस इतना ही करा है हमने। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ एनी सर्कल विथ सेंटर O। आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर A होगा। टेक एनी कॉर्ड AB ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का कोई भी कॉर्ड लेना है AB, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले हम एक सर्कल को क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक सर्कल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल थोड़ा छोटा बन गया है ये, ठीक है ना। यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर क्या है? O होगा। यहां पर इसका एक सेंटर हो गया, O सेंटर हो गया। टेक एनी कॉर्ड AB, आपको कोई कॉर्ड लेनी है AB, आपने एक कॉर्ड ले ली। यहां पर जस्ट एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए AB, आपने कॉर्ड ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है? टेक एनी कॉर्ड AB ऑफ दिस सर्कल्स, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD। ये आपका AB हो गया। अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD आपको ड्रॉ करना है। ये AB हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका A से, सेम वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर नीचे, तो एक क्रॉस यहां पर कर दिया, एक यहां पर, और एक आपने नीचे कर दिया, एक यहां पर और एक यहां पर ना। A से ऊपर, एक इधर, और B से इधर इधर। अब इसको आप ज्वाइन करा दीजिए आपस में। ये आपने ज्वाइन करा दिया। अब आप ये देखेंगे कि इसमें ज्वाइन कराने के बाद बोला है कि डज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है? तो बिल्कुल ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ना। तो आपका आंसर यस में हो जाएगा। यस, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। एक आंसर तो हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन आप लिख ही सकते हैं, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर हो, ड्रॉ ए कॉर्ड AB, एक कॉर्ड आपने भी, ओपन कंपास बाय मोर देन हाफ ऑफ AB के से ज्यादा कंपास को, और क्रिएट एन आर्क फ्रॉम A एंड B, A और B से आपको क्रिएट आर्क करना है ऑन द बोथ साइड ऑफ AB के दोनों साइड्स। इट इंटरसेक्ट्स वन अनदर ऑन C और D, इसको नाम आप C दे दीजिए, यहां पर नाम आप D दे दीजिए, C और D। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट CD विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 ऑफ इट्स कॉर्ड, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉर्ड्स। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपको ड्रॉ करना है इसके दो कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड इसके ड्रॉ कर दीजिए। जैसे जस्ट मैंने यहां से एक कॉर्ड मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये वाला, और एक कॉर्ड मैंने यहां से ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई भी दो कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दिए इसके। अब इन कॉर्ड्स का क्या खींचना है आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है इन कॉर्ड्स का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड का खींचना है, इसको नेम कर दीजिए। मान लीजिए यहां पर ये A, ये B दे दिया, ये आपने C दे दिया, ये आपने D दे दिया, ठीक है। तो अब आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पर आपने एक कट यहां पर लगा दिया आपने, ये हो गया, और A से एक कट इधर लग जाएगा आपका, ये हो गया। B से इसको क्रॉस करता हुआ, इसको क्रॉस करता हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक लाइन, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके रिगार्डिंग। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अब यही चीज आपको CD से करना है कि CD से आपको ये ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का ड्रॉ करना है। तो CD का एक कट यहां पर D से, और एक कट यहां पर आपका ये लग गया, C से एक कट यहां पर, और C से
एक कट यहां पर। अब इन दोनों को आपको मिला देना है लाइन के थ्रू, यहां से ठीक है। थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा मेरा इधर चला गया, ये वाला यहां आना चाहिए था, यहां था तो बिल्कुल सेंटर पर आता, इस वाले पॉइंट पर आता। इसको मैं दोबारा से क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। यहां मैंने दोबारा से इसको क्रिएट कर दिया, ये मेरा पॉइंट हो गया, और ये मेरा पॉइंट, ये मेरा सेंटर ही होगा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि वेयर डू दीज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पर मीट करेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, क्रिएट आर्क फ्रॉम ए एंड बी on the both sides of the AB and construct a line which is perpendicular to AB, ठीक है। ऐसी सेम इधर CD के लिए भी, and do the same with the CD। ये आपने लिख दिया इधर, both perpendicular bisector meet at the center of the circle। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ एन एंगल विद वर्टेक्स O। एक एंगल आपको ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स O होगा। टेक अ पॉइंट A ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड B ऑन अनदर आर्म्स। आपको पॉइंट लेना है सच दैट OA इक्वल टू OB, ठीक है। इस तरह से पॉइंट लेना है कि OA इक्वल टू OB हो। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन ले रहे हैं वो लाइन ले लीजिए आप यहां पर, ये आपने एक लाइन यहां ले ली, ठीक है। और आप 90 डिग्री का क्रिएट कर लीजिए ताकि सिंपल सा हो जाता है थोड़ा 90 डिग्री का। आप कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला उसने बोला है वर्टेक्स आपको क्या लेना है, O लेना है। तो आपने इसको O ले लिया वर्टेक्स को, और OA इक्वल टू OB, यानी कि ये वाला पॉइंट A मान लीजिए, और यहां पर ये आपका बराबर होना चाहिए, ये आपका B हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA एंड OB। अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। यहां पर कंपास की नीडल, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर कंपास की नीडल, यहां पर एक क्रॉस और यहां पर एक क्रॉस हो गया, फिर यहां पर रखेंगे तो इसको मिला देंगे, तो इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा यहां से यहां तक का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूं। ये इसका लगभग फिगर ही हो गया। यहां पर एक ये परपेंडिकुलर, ये क्रॉस ऐसे A से इधर क्रॉस, और ये हमने O से क्रॉस और A से इधर क्रॉस और O से इधर क्रॉस, तो ये मिल जाएगा आपका। ऐसे ही O और B को लेकर के एक क्रॉस इधर हो जाएगा, एक क्रॉस इधर हो जाएगा, और ये आप मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे। मैंने रफली ऐसे ड्रॉ कर लिया है, आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आपने एक परपेंडिकुलर आपने बाइसेक्टर किसका करा, OA का करा, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने OB का करा। और ये कह रहा है कि लेट दे मीट एट P, आपको इसको P पर मिलने देना है। ये वाला पॉइंट P हो गया। अब वो पूछ रहा है कि PA इक्वल टू PB, क्या PA इक्वल टू PB है। तो एक ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे आप PA से PB की, यानी कि ये वाली, एक तो ये हो गई PA, और ये सीधा ही आ जाएगी यहां पर PB तक के, ठीक है। तो क्या आपको चेक करना है कि PA इक्वल टू PB है, तो यस ये होगा। तो PA इक्वल टू PB, ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। समझ में आ गई बात, फिर से समझा दे रहा हूं ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक एंगल आपको ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स आपका O होगा। O से A और O से B बराबर बराबर डिस्टेंस के लेने हैं। कंपास में ले लीजिएगा, ये 3 3, ये वैसे ही बराबर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कट यहां पर मार दिया कंपास से, और उसी सेम का एक कट यहां मार दिया, कंपास से लेना ये वाला भी, ठीक है। तो दोनों एक कट मार दिया आपने बराबर, क्योंकि जितना भी खोलेंगे उतना यहां भी खुल जाएगा। अब यहां दोनों कट मार दिया, फिर O को नीडल पे रखना इस पे, और एक क्रॉस यहां पर और एक क्रॉस यहां पर, फिर A को नीडल यहां रखना, और इसको कटते हुए एक क्रॉस और एक क्रॉस, तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये यहां से इसको कट करते हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हो गया। क्लियर है बात। फिर आपको OB का खींचना है, O से रख करके
यहाँ पर एक कट और एक कट यहाँ पर, फिर बी से रख करके एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर, और इसको मिला देंगे आप तो ये OB का बाइसेक्टर हो जाएगा। और ये लाइन जहां मिलेगी वो आपका P पॉइंट हो जाएगा, जहां दोनों ये क्रॉस करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और फिर आप देखिए कि AP इक्वल टू PB, और ये बिल्कुल होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो कंपास से चेक कर लीजिएगा, P से A ले लीजिएगा और P से B चेक करिएगा, दोनों बराबर ही होंगे, स्केल से लेने की जरूरत नहीं है इसको। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन इसका लिख लीजिएगा, समझा ही चुका हूं मैं, कई सारी चीजें, कई सारे कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं अपने आप। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। आई होप सो एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।